बोट की तरफ से आने वाला ये ईयरबड्स निर्वाणा जेनिथ प्रो मुझे दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और ये ओवरऑल कैसा है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि इसका बॉक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी पैकेजिंग में आता है। साथ में एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल भी दी गई है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह भी दिए गए हैं। ये रहा इसका खूबसूरत सा दिखने वाला बॉक्स जो कि ऊपर से थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है। इसके बॉक्स का जो इन हैंड फील मुझे मिल रहा है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है ये। अब जैसा कि अनबॉक्सिंग हो गई तो जानते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इसका कैसा है। बिल्ड क्वालिटी में मैं इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसे जज करूंगा। नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट दिया रखा है जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर पाओगे। कोई भी यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं आती ऑफ कोर्स इस बजट में। साथ में एक बटन दे रखा है डिस्कवरेबल मोड में ले जाने के लिए और ऊपर से जो इसका कैप है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये कैप की मैं आपको बात बताता हूँ कि इसको जो ना मुझे थोड़ा सा फ्लिमसी लग रहा है। मतलब इसको ऐसे अगर मैं शेक करूँ तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही। हो सकता है अगर ये बॉक्स एक बार गिर जाए ना तो टूट भी सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन जो ईयरबड्स हैं उनकी क्वालिटी, मुझे बिल्ड क्वालिटी स्पेशली काफी अच्छी लगी। यहाँ अंदर जाके ये मैग्नेटिकली कुछ इस तरह से फिट हो जाते हैं। ईयरबड्स पे यहाँ ऊपर की तरफ एक लाइट वगैरह दे रखी है और कुछ माइक्स के होल्स भी हैं। साथ में नीचे की तरफ कनेक्टर पोर्ट वगैरह है और इन जनरल इसका जो ये शेप है ना, कानों में काफी अच्छा फिट होता है। मेरे ईयर्स के लिए सबसे स्मॉल साइज वाला जो ईयरबड है वही फिट हो रहा था। इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इट इज क्वाइट गुड। कोई भी यहाँ पर मुझे इशू नहीं लगा और इसका जो वेट मुझे लगा ये थोड़ा सा हैवी साइड में है। इस बजट के हिसाब से आई थिंक इसका वेट भी ठीक ठाक सा है। ऊपर की तरफ यहाँ थोड़ा सा फैंसी सा शाइनी ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये प्लास्टिक ही है लेकिन ये थोड़ा शाइनी सा लगेगा आपको और दिखने में ना काफी ज्यादा कूल सा लगता है। डिजाइन में मैं एक चीज आपको और बताऊं, ईज ऑफ यूज। जैसे कि कुछ ईयरबड्स होते हैं उन्हें निकालने में दिक्कत होती है, तो इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि आप देखो इसका डिजाइन कुछ ऐसा है ना कि आपको ऐसे सामने से निकालना है, फिर इसे घुमाना है और तब जाके पहनना है। अगर इसका पोजीशन कुछ ऐसे दिया गया होता नेचुरल पोजीशन में तो आप इसे निकालते और सीधा कान में ले जाते। मतलब ये बहुत ही निटी ग्रिटी पिक है। ऐसे ही घुमाते वक्त ये आपके हाथों से गिर सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में मैं जो इसे रेटिंग दूंगा वो है 4 आउट ऑफ 5। थोड़ा सा यहाँ पर इसका कैप फ्लिमसी है, अदरवाइज मैं इसे 5 स्टार देता क्योंकि इसका ऑफकोर्स नेचुरली ऐसे डिजाइन आप देखोगे तो काफी ज्यादा सही है। और अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। इस वाले ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ वर्जन जो मिलता है वो है 5.4, सबसे ऑलमोस्ट लेटेस्ट वाला है। लेकिन उसके ही साथ ये डुअल पेयर कनेक्टिविटी के साथ में आता है, तो एक साथ आप 2 डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो है ना गूगल फास्ट कनेक्ट को भी सपोर्ट करता है। जैसे ही आप अपने फोन से इसे ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करते हो तो ये काफी आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। आपको बॉक्स को ओपन करके रखना है और यहाँ पर इस वाले बटन को प्रेस करके रखना है। पहली बार जब आप कनेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स ये सीमलेसली हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और डिवाइस में कनेक्ट करते हो तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा जिससे ये डिस्कवरेबल मोड में जा सके। उसके बाद आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर सकते हो और ये बड़ा ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद ही आपको इसका ऐप वगैरह इंस्टॉल करने का मैकेनिज्म आ जाएगा पूरा, और जैसे जैसे आप प्रोसेस को आगे करते चले जाओगे तो इसका ऐप वगैरह में भी ये डेडिकेटेड हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे इंस्टेंटली मिला था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया। इसके ही साथ कनेक्टिविटी में मुझे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, गूगल फास्ट कनेक्ट। तो ये चीज को मैंने पहले कभी किसी और ईयरबड्स में इस्तेमाल ऑफ कोर्स नहीं किया था, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपने अपने गूगल अकाउंट पे इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देती है। तो आपके किसी डिवाइस में अगर मान लो आपके पास एक टैबलेट है जिसमें आप सेम गूगल अकाउंट से लॉग्ड इन हो तो आपको ये ब्लूटूथ वाला झंझट पूरा करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इसका बॉक्स वगैरह ओपन करोगे और वो दूसरा डिवाइस जिसमें आपने
अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट ऑलमोस्ट किया भी नहीं था, बस उसका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली वहां भी पेयर होगा अगर दोनों डिवाइसेस में सेम गूगल अकाउंट्स हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा फास्ट कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कहना है, लेकिन मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली मुझे ये कैसा लगा। आप खुद यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि इसे मैंने अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करके रखा हुआ है और जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ यहाँ पर ये इसका कनेक्शन शुरू होता है। इसको मैं अगर थोड़े हाई एंड अगर ईयरबड से कंपैरिजन करूँ तो मुझे थोड़ा सा डिले ही लग रहा था, तो गूगल फास्ट कनेक्ट होने से ऐसा कुछ ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। नॉर्मल ईयरबड्स की तरह ये भी कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट हो रहा है। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज जो इसका मुझे मिल रहा था ना, नॉट मोर देन 5 मीटर्स, जो भी क्लेम कर रही हूँ कंपनी, मुझे उससे नहीं कहना, मैं आपको प्रैक्टिकल यूज केस बता रहा हूँ। अगर आप एक कमरे में बैठे और दूसरे कमरे में चले गए तो हो सकता है सिर्फ बीच में एक वॉल आने की वजह से 2-3 मीटर का ही रेंज इसमें मिले। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि 10 मीटर कुछ मिलने वाला है। अगर आप ओपन स्पेस में हो तो नॉट मोर देन 5 मीटर। कनेक्टिविटी और रेंज में मैं जो इसे रेटिंग दूंगा वो है 3.5 आउट ऑफ 5, विच इज ओके। और अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी की। बोट की तरफ से आपको इसमें टोटल 6 माइक्स मिलते हैं। तो 6 माइक्स कहाँ कहाँ पर हैं? 3 इसमें है, 3 उसमें है। तो एक यहाँ ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक यहाँ पर ईयरबड्स के पीछे की तरफ। तो ये पूरा 3 माइक वाला सिस्टम है। आजकल बहुत सारे ईयरबड्स में ऐसा आता है, हाई एंड ईयरबड्स में। लेकिन जैसे कि इसका बजट काफी कम है, इसे 2 से 3 हजार के बीच में मिला करता है, 2700। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें माइक काफी मुझे अच्छे लगे। मतलब माइक में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है अगर ये कनेक्टेड है प्रॉपरली। जैसा कि मैंने रेंज बताया, रेंज उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर फोन आपके पास में ही है तो उतनी रेंज की जरूरत नहीं है। ऐसे फोन टेबल पर पड़ा हुआ है और आपने इसको कॉलिंग के लिए ऐसे अटेंड किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं वाली है। सामने वाले के पास कोई शिकायत नहीं होगी कि आपकी आवाज फंस रही है। मैं आपको इसकी माइक क्वालिटी का भी टेस्ट करके सुनाता हूँ। तो मैंने अभी ईयरबड्स को अपने कानों में लगा लिया है और मैंने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वगैरह भी ऑन करके रखा हुआ है। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो ये बोट जेनिथ प्रो से जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, निर्वाणा वाले। मैंने इसे एयरटेल और जियो दोनों के नेटवर्क पे ट्राई किया और दोनों में ये पाया कि अगर आपके पास 4G कनेक्टिविटी है तो आपको कुछ इसी तरह की आवाज सुनाई देती है जैसी आप अभी सुन रहे हो। अदरवाइज थोड़ी सी मफल्ड साउंड भी आ सकती है अगर आपका नेटवर्क पुअर है। माइक एंड कॉल क्वालिटी में मैं जो इसे रेटिंग देना चाहूंगा वो है टोटल 4 स्टार आउट ऑफ 5, जो कि काफी सही है फॉर दिस काइंड ऑफ बजट ईयरबड्स। अब बात करते हैं थोड़ा इसके एप्लीकेशन और फीचर्स के बारे में। जैसे ही आप इसे कॉन्फ़िगर वगैरह अपने फ़ोन में करोगे तो इसमें एक ऐप मिलता है जो कि कभी ओपन नहीं होता। मतलब मैं जितनी बार इसको ट्राई करता हूँ एक्सेस करने की, आपको बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए तभी ये ओपन होता है मुझे, जो कि काफ़ी एनोइंग सी बात लगती है। ये ऐप ऐसे नहीं ओपन होगा जब आपका ईयरबड्स जनरली कनेक्टेड रहेगा फ़ोन के साथ, तभी ये ऐप भी ओपन होता है। तो ऐप थोड़ा सा स्लगिश है, लेकिन एक बार जब ऐप अगर आप कॉन्फ़िगर कर लोगे उसके बाद ऐप की मदद से आप इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और एम्बिएंट नॉइस को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। ऐप में कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये डिवाइस यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको ओपन करने में फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कि ये काफी स्लगिश सा ऐप है। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा आपको कनेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है और साथ में यहाँ पर टच कंट्रोल्स वगैरह भी दे रखे हैं। तो टच कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप डबल टैप करके, सिंगल टैप करके क्या क्या एक्सेसिबिलिटीज कर सकते हो। तो ये सारा कंट्रोल मैकेनिज्म आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के जरिए ही मिलेगा, जो कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पहले आता है। इसमें एक और चीज आती है कि जैसे ही आपको साउंड मोड में एक स्पेशल ऑडियो है, इसको मैं म्यूजिक क्वालिटी में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि स्पेशल ऑडियो को ऑन ऑफ करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ स्पेशल ऑडियो वगैरह ऑन हो सकता है, या फिर आप ऐप में जाके कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको ANC एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है तो आपको राइट साइड के ईयरबड से उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और जिस चीज को आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐप के जरिए आपको कुछ इक्विलाइजर मोड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो इसमें जो डिफॉल्ट इक्विलाइजर मोड है मुझे वो ठीक ही लगे, मतलब मुझे इवन डिफॉल्ट वाला ही सही लगता है। या तो आप बैलेंस्ड पे चले जाओ तो ठीक ठाक सा है। अब बात यह है कि यहाँ पर अगर आप कस्टम में कुछ भी करने लग गए तो फिर वो थोड़ा सा इशू है, उसको भी मैं म्यूजिक क्वालिटी में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर कुछ सिस्टम सेटिंग्स वगैरह भी दे रखी हैं। तो यहाँ पर मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी है। इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का मतलब 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मान लो अगर आपको एक डिवाइस पे कॉल आ रहा है तो आपको उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, कॉल भी आंसर कर सकते हो और पुराने डिवाइस पे म्यूजिक वगैरह चल रहा था वो पॉज हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है वो अप टू 50 डेसिबल्स ही है,
है जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज है। जिस तरह की आपको ना मतलब कोई भी ऐसे खिसखिसाहट सी आती है, जैसे फैन वगैरह चल रहा है उसका नॉइज आ रहा हो, तो वो सब कुछ ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन किसी की आवाज को ये ब्लॉक नहीं करेगा। तो आपको किसी ने आवाज दी तो वो आपको सुनाई देगा। ऑफ कोर्स 50 डेसिबल बहुत एक नॉमिनल रेंज है, बहुत सारे ईयरबड्स में आपको यही मिलता है। अगर मैं ऐप और फीचर्स को देखते हुए इसको कुछ रेटिंग दूंगा तो वो दूंगा सिर्फ 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे ऐप इनका काफी ज्यादा स्लगिश लगा। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर म्यूजिक क्वालिटी की। म्यूजिक क्वालिटी एक ये ऐसा सेगमेंट है, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा है। बोट के कुछ पुराने और भी ईयरबड्स मैंने ट्राई किए थे पहले, लेकिन मुझे ना हमेशा इनकी आवाजें थोड़ी अजीब सी लगती थी। लेकिन ये जो निर्वाणा सीरीज है ना इनकी, ये काफी ज्यादा अच्छी ट्यून्ड है, और इसमें जो स्पेशल ऑडियो मिलता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये 2500 रुपए के बजट का कोई ईयरबड्स इतना अच्छा साउंड करेगा। वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बेस की अगर आप बात करो तो बेस जो है ना काफी ठीक ठाक सा है, जैसे कि बोट इज वेरी मच नोन फॉर बेस, और यहाँ पर बेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। आपको 50% वॉल्यूम तक बेस वगैरह या फिर वोकल्स हो चाहे ट्रेबल हो, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी। 50% की वॉल्यूम पे भी ये काफी ज्यादा लाउड है। आपको हो सकता है 60 to 70% वॉल्यूम पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सारा मामला जो है साउंड का वहीं से थोड़ा सा मफल्ड हो जाता है। जैसे ही आप 70% वॉल्यूम इस ईयरबड्स में क्रॉस करते हो, उसके बाद मुझे थोड़ा डिस्टॉर्शन लग रहा था टू बी फ्रैंक, लेकिन 70% वॉल्यूम के ऊपर सुनने की मेरी मतलब कैपेसिटी नहीं थी। इट वॉज सो लाउड। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको आप ज्यादातर 60 to 70% के ही रेंज में सुनोगे, और उस रेंज में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बज रहा है। अगर आप अपने कमरे वगैरह में बैठ के इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो 50% वॉल्यूम इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर आप आउटडोर्स में हो जहाँ पे थोड़ी नॉइजी इन्वायरमेंट हो तो आप ANC एक्टिवेट कर लो और इसको 60 to 70% वॉल्यूम पे रखो। दैट इज द लाउडेस्ट म्यूजिक यू कैन हियर। उसके ऊपर चला जाएगा तो थोड़ी सी आपको इनकन्वीनियंस लगेगा, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है ये। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो स्पेशल ऑडियो का पूरा चक्कर है, बहुत सारे ईयरबड्स जो बजट सेगमेंट वाले होते हैं उसमें कुछ खास फर्क होता नहीं है, लेकिन इसका जो स्पेशल ऑडियो मुझे लगा वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा। जैसे ही आप स्पेशल मोड को टर्न ऑन करते हो वैसे ही ना आपको एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन बेस भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि और भी अच्छी लगती है। और उसके ही साथ जो सराउंड बनता है ना स्पेशल मोड में, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं इस बजट के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसे कंपेयर मत करना अभी 25,000 के ईयरबड से, ऑफ कोर्स नहीं, ये सिर्फ 2,500 का है। तो उस हिसाब से ये काफी ज्यादा सही लगा मुझे। म्यूजिक क्राइटेरिया एक जो है उसको देखते हुए मैं इसे जो रेटिंग देना चाहूंगा वो है 4.5 आउट ऑफ 5। इसको मैं 5 स्टार दे देता अगर ये 70% वॉल्यूम से ऊपर पे भी ज्यादा अच्छा चलता, लेकिन उतनी सी आधा स्टार मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा और इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए था हायर वॉल्यूम पे। लेकिन वैसे भी 4.5 भी कोई खराब रेटिंग नहीं है म्यूजिक क्वालिटी को देखते हुए इस बजट के हिसाब से। और अब बात करते हैं फाइनली बैटरी लाइफ की। अब देखो इसका बैटरी लाइफ वैसे क्लेम्ड है 80 आवर्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोर देन 70 आवर्स डेफिनेटली चलने ही वाला है। क्योंकि क्या है कि मैंने इसको जितनी बार भी किया, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक कल मैं वॉक कर रहा था, और उस दौरान जब मैंने ईयरबड्स को अपना लगाया 1 घंटे तक कंसिस्टेंटली मोर देन 60% वॉल्यूम पे जब मैंने इसे चलाया, म्यूजिक ही सुन रहा था मैं, उस केस में भी सिर्फ 4% बैटरी ईयरबड्स की ही ड्रॉप हुई। 1 घंटे में अगर 4% ड्रॉप हुआ तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 8 घंटे तक आप इसे लगातार इस्तेमाल करोगे तो 30 to 40% बैटरी ड्रॉप हो जाएगी, वो भी सिर्फ ईयरबड्स की। जैसे ही आप इसे केस में रख दोगे, इसको चार्ज होने में मुश्किल से मतलब 15-20 मिनट लगते हैं, और उस हिसाब से ये काफी ज्यादा सही रहता है। मैं इतना बोलूं कि अगर आप इसे लगाकर दिन भर भी इस्तेमाल कर रहे हो तो मोर देन 1 वीक आराम से चलने वाला है, विच इज काइंड ऑफ ग्रेट थिंग। और अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की। क्या 2,500 रुपए में आपको ये खरीदना चाहिए? डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक तो इसका जो है ना लुक भी काफी सही है, इसका बॉक्स पैकेजिंग वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने बजट सेगमेंट के ईयरबड्स में मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना सही बॉक्स पैकेजिंग वगैरह मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो म्यूजिक क्वालिटी में इनका हाई रेस वाला है, हाई रेजोल्यूशन वाला जो म्यूजिक है, मतलब कि लॉसलेस ऑडियो, वो कितना इफेक्टिव है। टू बी प्रिसाइज मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा, ऐसा कुछ स्पेशल करके नहीं आ रहा है। एक बात है कि आपको टोन
वगैरह काफी अच्छी सुनाई देगी, ऐसा कोई मिरेकुलस नहीं हो जाएगा। मैंने पहले इवन बोस वगैरह के भी जो एक्चुअल लॉसलेस ऑडियो वाले ईयरबड्स आते हैं उनको सुना है, तो वो काफी नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। आप ये उम्मीद मत करके चलो कि आपको बहुत लॉसलेस कुछ मिलने वाला है। इस बजट में जितना मिल रहा है उतना अच्छा है। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है, दैट्स मैटर्स। अब आप लॉसलेस ऑडियो को जनरली ब्लूटूथ पे उतना अच्छा ट्रांसमिशन नहीं होता है उसका, और आपके ब्लूटूथ में वर्जन कौन सा है, 5.4 है भी कि नहीं है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। प्लस उसके साथ में अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे लॉसलेस ऑडियो अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हो यूट्यूब चलाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ भी लॉसलेस नहीं मिलने वाला। तो वो कितना प्रैक्टिकल है ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने जितने भी सेगमेंट में इसको जो रेटिंग दी है उसका टोटल रिजल्ट एवरेज जो है मिलाकर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और उस हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी सही है, वैल्यू फॉर मनी है। और बजट सेगमेंट है, आपको एक अच्छा खासा ईयरबड्स चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छी कॉल क्वालिटी और अच्छे म्यूजिक के लिए, तो आप इसे ज़रूर खरीदना। लेकिन अगर आप लॉसलेस ऑडियो के लिए कुछ खरीद रहे हो देन डोंट एक्सपेक्ट दैट। अगर आप यही वाला ईयरबड्स खरीदना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग, विल सी यू अगेन।